नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो मैं इसलिए इतना देर किया हूँ क्योंकि मुझे एनालिसिस करना पड़ता है ना। कोई चीज़ें ऐसे ही नहीं बताना देता। तो मैंने हर चीज़ को देखा, एनालिसिस किया, उसके बाद में मैंने इसको बनाया, समझा, है ना। तो मैं इसमें बताऊँगा कि एक ही वीडियो में आपको सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें बताऊँगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है ना, और कट ऑफ क्या रहेगी, है ना, और सेकंड पेपर की तैयारी किस तरीके से करें, है ना, और सारी चीज़ें जो भी चीज़ें इसमें है, फाइनल सिलेक्शन तक क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, है ना। तो मैं एक बात और भी बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि कि ये मेरा एकदम बिल्कुल परफेक्शन के साथ है ना। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। देख लीजिए, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS जो मल्टी टास्किंग स्टाफ 2022-23 का है ना। और इसमें क्या होता है, मैंने कंपेयर किया है कि किस तरीके से रिजल्ट का पहले कंपेयर किया है। पहले मैं चीज़ें को बेहतर ढंग से समझा दूँ, है ना, फिर उसके बाद में मैं बात करूँगा। पहले कट ऑफ के बारे में चलता हूँ, है ना। कट ऑफ सबसे पहली बात तो मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं सारी चीज़ें बात करूँगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये चीज़ें आपके पास भी है, लेकिन आप मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें इसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर, है ना, इन्वाइटेड फ्रॉम इंडिया नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, है ना, एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल, है ना, इन फॉलोइंग सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरोक्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। अब मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको कि चीज़ें हैं क्या है। आप लोग ये सोचते हो कि कहीं शॉर्ट फॉर्म में वीडियो इस तरीके से मिल जाए ताकि आपको आपके मन को संतुष्टि मिल जाए, है ना, और आप लोग कभी खोजना नहीं चाहते हो। हर चीज़ें PDF में लिखी होती हैं ऑफिशियली, वही है। तो सबसे पहले बात, एग्जाम्स आपने दिया, एक बार मैं बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने Tier 1 पार कर लिया है। पार करने का एग्जाम हो चुका है ना, तो रिजल्ट के ऊपर निर्भर है, तो समझो पार ही है। तो इसमें सारी चीज़ में बताने की जरूरत ही नहीं। तो आपने 100 नंबर का पेपर दिया, है ना। अब मैं Tier 2 पे चलता हूँ। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि ऑफलाइन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि लिखने वाला, लेखन, है ना। तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसलेशन ऑफ ये पैसेज ऑफ 1500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। कि कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएंगी, आपको उसको ट्रांसलेट करना रहेगा, है ना, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ये 40 नंबर का होगा, है ना। पैराग्राफ दिया जाएगा और क्या कहते हैं 1 घंटे का होगा, है ना। तो इसको आपको करना क्या है कि इसमें लगभग आपको जैसे 40 नंबर का में बताई गई है कि 40 में से आपको कम से कम 16 नंबर पाना अनिवार्य है ना। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। Tier 2 किसके लिए है? सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, है ना, एग्जीक्यूटिव MTS और जनरल स्टाफ के लिए। और जो पार्ट 2 इसमें दिखाया गया है, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट ओनली, जो पार्ट 2 के किसके लिए दिया गया है, ये अलग चीज़ें। जो भी स्पोकन इंग्लिश दिया जाएगा इसमें 10 नंबर का, है ना। स्पोकन एबिलिटी बोलने की जो भी चीज़ें होती होंगी। एंड टू बी असिस्ट एट द टाइम ऑफ Tier 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें 10 नंबर आपका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा, जैसे स्पोकन एबिलिटी में पूछेंगे जाएंगे। और लास्ट में जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ओनली एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जिसने भरा होगा, ऑप्शन चुना होगा उसमें, तो उनका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं, 50 नंबर का होगा। और उस 50 नंबर में कम से कम आपको 20 नंबर पाना अनिवार्य है ना। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी, है ना। और थोड़ा सा बात और मैं बता देता हूँ ताकि आप फिर ये सब ऑफिशियल नोटिस पे है, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू बात नहीं है ना। इस लाइन को आपने अच्छे से देख लेना, है ना। और मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ, हालांकि बताने की जरूरत है नहीं, आपके पास PDF होता तो देख ही लेते, और होगा भी कई लोगों के पास। तो इसमें एक और ये जो निगेटिव मार्किंग आपने पढ़ाई होगा 1/4, है ना, ये चीज़ें जो एग्ज़ाम दिया था आपने। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपने Tier 1 एग्जाम दिया था उसके लिए कुछ नोटिस में दी गई थी, जो अंडर रिजर्व है उनको 35 नंबर पाना अनिवार्य है। जो फर्स्ट Tier 1 के लिए OBC, तो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए कम से कम आपका 34 नंबर होना चाहिए। SC और ST के लिए 33 नंबर और EWS के लिए 35 नंबर, है ना। इसमें बात बताई गई है कि इतना नंबर जो फर्स्ट Tier 1 में अगर पाओगे तो आप Tier 2 में क्या कहते हैं बैठने योग्य हो, है ना। हालांकि ये चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं साफ साफ। अब इसको ये क्या होता है कि सब लोग कट ऑफ इसको बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कट ऑफ का ये तो एक इसको एक कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, दूसरे स्टेज में पहुँच गई। कट ऑफ तो बाद में तय होती है ना। तो ये चीज़ें हो गई आपके पास। अब मैं सीधा अपने ये तो ऑफिशियली जानकारी मैंने दे दिया है, तो अपने उस PDF को मैंने दिखाया अच्छे से, हर चीज़ें मैंने समझा दी, है ना। अब मैं बात करता हूँ कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS और कंपेयर करेंगे IBACO, है ना, सेकंड जो
एक्स एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, तो हम इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि इसका मैंने देखूंगा कि किस तरीके से क्या हुआ था, तो उसको मतलब क्योंकि वही डिपार्टमेंट है ना, तो उस तरीके से हम लोग आंकड़ा लगाते हैं कि जो भी चीज़ें हो सकता है कि इस तरीके से मतलब सही ठहरे। बाकी तो आयोग की मर्जी होगी, वो जो मानेगा, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। जो भी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जैसा करेगा वो तो हमको खुद नहीं पता, लेकिन हालांकि मैं एक एनालिसिस करके ही बताता हूँ। तो देखिए जो एग्जाम होता है इसका मतलब एसीओ को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी असिस्टेंट अलग पोस्ट होती है और ये अलग पोस्ट होती है, मतलब एसीओ वाली। हालांकि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुफिया विभाग के तहत ही आती है। तो जो इसमें टीयर 1 पहले कराया गया था 18 फरवरी और 20 फरवरी 2021 में कराया गया, और टीयर 2 कराया गया था मतलब 25 जुलाई को, है ना। तो फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 3 महीने का अंतर दिए थे, है ना, ध्यान रखना। तो इस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ। और टीयर 3 का इंटरव्यू जो हुआ था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। तो लगभग मान के चलो कि 8 महीने का गैप हो गया था, है ना, जो भी चीज़ें हुई होंगी। और उस तरीके से जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी 14 अप्रैल को बन गई थी, है ना। तो मतलब 1 महीने के बाद, है ना। तो ये चीज़ें इस तरीके से जो एसीओ एग्ज़ाम्स का मैंने कंपेयर कर रहा हूँ इससे। तो इसका एग्ज़ाम हुआ था टीयर 1 का 23-24 मार्च 2023 को, है ना, आप लोग भी देखे आए हैं। तो उसके बाद में टीयर 2 का एग्ज़ाम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई भी होगा। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस इस तरीके से मैंने निकाला है कि हो सकता है अप्रैल से जून तक करवाएं, मतलब टीयर 2 का एग्ज़ाम, है ना। रिजल्ट आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग का रिजल्ट का मतलब जो भी लिस्टेड होगी तो उसमें उतना मार्क देना चाहिए। और जो सेकंड मतलब जब टीयर 2 हो जाएगा, टीयर 3 के लिए हो सकता है जून टू अगस्त तक करवाएं, है ना। और उसके बाद में फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी नवंबर दिसंबर तक हो सकता है कि मतलब सब कुछ सही रहा है ना। तो हो सकता है कि करवा दें, क्योंकि 2024 का मतलब चुनाव है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखकर सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है ना, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का मतलब मैं 2019 का डेटा उठाया हूँ, और मतलब अब ये लेटेस्ट डेटा मैं कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, इस पर मैंने पहले ही बता दिया, जो अंडर रिजर्व थे मतलब 100 क्वेश्चन था, तो उसमें 35 नंबर पाना अनिवार्य था। 35 नंबर अगर कोई पाएगा तो सेकंड स्टेज में जाएगा, ऐसी चीज़ उसमें भी बताई गई थी, तो इतना ही मिला भी था। और ओबीसी का कट ऑफ मतलब कितना जारी किया गया था, 34 नंबर, और एससी का और एसटी का 33 नंबर, है ना। जो ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया था, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। और पोस्टों की संख्या थी 1054, है ना। तो अब ये 2022-23 की बात करेंगे तो ये 1675 पोस्ट है ना। और इसमें फिर जारी करने का मेरा मतलब आंकड़ा है, हालांकि उतना मैंने पहले ही बता दिया था नोटिस में, उतने पाने के बाद में आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन मामला ये है कि मैं तो कह रहा हूँ कि 100 पा जाओ, उससे क्या मतलब होती है। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं, किसी को मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करना गलत बात मानी जाएगी। मान लिया हो सकता है मेरिट हम खुद नहीं जानते हैं कि कितना बनेगा, एक तो आंकड़ा है। आंकड़ा ये है कि जैसे मान लिया कि जो भी अंडर रिजर्व में है 45 से 55 तक पाए हैं, तो भैया उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि मान लिया प्रैक्टिस करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मान लिया लाइक सपोज ना ही हुआ तो आप कुछ तो सीखोगे, है ना। तो ये मेरी बात होती है। बाकी आप खुद भी जानकार हो तो सारी चीज़ें ये बताने मात्र से कुछ चीज़ें ऐसे नहीं हो जाती हैं, है ना। तो एक तो आंकड़ा मतलब उस तरीके से पेश किया जा रहा है। बाकी मान लिया कोई हाई मेरिट बता दे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हाई या लो, मैं कोई एनालिसिस करने वाला उस तरीके से तो नहीं ना होता हूँ। ये थोड़ा बहुत ऐसे ही बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो लगभग जो 45 से 55 के आसपास अगर सही किए हैं तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, मतलब ऐसे लेटर का और सारी चीज़ें। और ईडब्ल्यूएस वाले जो 43 से जो 53 तक पाए होंगे, मतलब आंकड़ा लगा रहा हूँ, तो वो भी मतलब अपना प्रैक्टिस शुरू कर दें। और जो ओबीसी हैं, है ना, वो भी मतलब 42 से 52 तक, है ना। और जो एससी हैं 50 से मतलब 40 से 50 तक, वो भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इंग्लिश का जो भी है ट्रांसलेशन करना शुरू कर दें। और जो एसटी है उनके लिए 38 से 40 तक, तो वो प्रैक्टिस करें। हालांकि ये डेटा मैंने पहले ही बता दिया था, इतना मिनिमम मार्क है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी मान लिया हो सकता है लास्ट में जब मेरिट बनती है तो पूरा जोड़ करके मतलब बनती है, तो जो हाईएस्ट रहेगा उसको मतलब लिया जाएगा। अब देखो पोस्ट 1600 कुछ है, 1675 है ना, तो कितने फॉर्म पड़े होंगे तो उसको अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो हो सकता है जैसे इसमें निकालेंगे, उसके बाद में जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और सारी चीज़ें उसमें निकालेंगे, तो वो तो फिर अलग की बात हो जाएगी। अब अगर तैयारी ही नहीं करोगे तो फिर मान के चलो कि 65 सही होना, हमारा 70 सही होगा तभी हम पढ़ेंगे, तो फिर भाई वो तो तुम्हारी मर्जी, है ना। वो तो मैंने इसलिए मतलब बनाया था कि आप जिसको भी ना पढ़ना हो तो वो भी पढ़ना शुरू कर दें ना, उसलिए इस तरीके से। बाकी जो होगा वो अलग की बात होती है, उसको हम खुद नहीं जानते हैं, या कोई मतलब उस तरीके से जो भी उसके डिपार्टमेंट वाले होंगे वही शायद ही जानते होंगे, तो वो अलग बात होती है ना। एनालिसिस की बात थी तो मैंने बना दिया, है ना। कई बार कमेंट भी आया था तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा, है ना। बाकी ठीक है, मतलब हमने भी पेपर दिया था तो उसका लेवल काफ़ी ठीक ठाक था, तो ज़्यादा मेरिट का इशू नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें थी। और ठीक है, अपना तैयारी वगैरह करो और प्रैक्टिस करो, फिर ट्रांसलेशन की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। अपना सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पीसीएस का जो भी मतलब प्लेलिस्ट वगैरह बन गई है तो उसको भी आप वीडियो देख सकते हो, है ना। और सारी चीज़ें हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें और सारी चीज़ें मतलब अपडेटेड चीज़ें मैं डालता ही रहता हूँ, है ना। तो धन्यवाद।